आइए जो है हम लोग आगे बढ़ते। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो क्वेश्चन आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जिसको बोलते हैं TIR, क्या होता है शॉर्टकट में बोलता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है रिफ्रैक्शन पे बहुत मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए TIR है क्या। सबसे पहले हम लोग जाते हैं टोटल इंटरनल, ये लिखा है, ये क्या मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, या क्या होता है उसी को हम 1n2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल कितना होता है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अगर हम लोग क्या निकालते हैं एक तरह से मीडियम का निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किससे निकाल लेते हैं, तो एयर से, यही ना। तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल इतना हो गया। जब यही टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, जब क्रिटिकल एंगल को इतना रखा जाए, मतलब रेयरर एंगल की जो वैल्यू हो वो क्या हो, डेंसर, जो डेंसर की वैल्यू हो वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, और रेयरर की जो वैल्यू हो इतनी हो कि लाइट क्या करे सेम मीडियम में वापस आ जाता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो कि डेंसर मीडियम का जो एंगल है, ठीक है, वो 90 डिग्री हो और या तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, और यहाँ क्या ये ग्रेटर यहाँ पे, और यहाँ पे साइन आई की जो वैल्यू होगी वो रेयरर के लिए कितना हो जाए कि लाइट जो है सेम मीडियम वापस आए, तब हम लोग उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अगर इसके लिए हम लोग फॉर्मूला बनाए मान लीजिए तो आ जाए कितना, आई को सी रखेंगे और यहाँ हमारा हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 2 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू हम लोग की हो जाएगी साइन सी इक्वल कितना होगा 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको बदलिए, हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर हम लोग क्या लिखें साइन सी है, तो अगर यहाँ से हो जाएगा 1 2 अगर कर देंगे तो 1 अपान ये साइन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेंसर टू रेयरर हो गया। अभी तक क्या था यहाँ क्या था, यहाँ पे जो लिखा था रेयरर से, लाइट रेयरर से डेंसर में एंट्री करती थी, अब लाइट कहाँ से एंट्री करेगी, डेंसर से रेयरर में एंट्री करेगी। तो डेंसर से क्या होगा, मतलब जो लाइट हम लोग की ऐसे मान लीजिए यहाँ पे जो लाइट पड़ती है ऐसे करके मान लीजिए, तो ये क्या करती, चलिए हम लोग ऐसे करके दिखाते, यहाँ लाइट ये पड़ी तो यहाँ से क्या होगी, चलिए इधर चली गई, ठीक है। अब यही क्या होगा, लाइट यहाँ से अगर हमारी लाइट जो है यहाँ पड़ेगी तो ये क्या करेगी, इधर ही आ जाएगी। तो ये वाली जो कंडीशन थी इसमें जो होता है n जो है 2 1 होता है, इसमें जो होता है n 2 1 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ, अच्छा ये उल्टा हो गया, n जो है यहाँ पे 2 1 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है ये क्या है, रेयरर से डेंसर में एंट्री कर रहा है और यहाँ डेंसर से क्या है रेयरर, मतलब उधर न जाके लाइट इधर आ जाएगी, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल बोला जाता है और इसकी वैल्यू जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में प्रिज्म का कैसा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, किसका चेक कर, प्रिज्म का कैसा शेप होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करता है। देखिए प्रिज्म में अगर हम लोग, प्रिज्म में मान ले सबसे पहले हम लोग प्रिज्म बनाते हैं ऐसे, इसका मतलब ये प्रिज्म का एंगल हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये 90 डिग्री है प्रिज्म के लिए 90 और ये 45 हो गया और ये भी 45। तब अगर लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ से वापस आ गई, फिर लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ से वापस आ गई, तो ये हो गया प्रिज्म का एक ये कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरा प्रिज्म को हम लोग कैसे रख दें, तो यहाँ पे हो गया प्रिज्म को उल्टा कर दे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना दे ऐसे, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री हो और यहाँ कितना हो 45 हो और यहाँ वाला कितना 45, तो लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ पड़ेगी और वापस आ जाएगी, फिर लाइट यहाँ से जाएगी फिर यहाँ से पड़ेगी फिर ये वापस आ गई, तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा लाइट, ठीक है। आया समझ में, इस तरीके से लाइट क्या होगा, इस तरीके से लाइट क्या करेगा, तो यहाँ क्या होगा अगर 45 है तो वापस हो जाएगा लाइट,
और एक कंडीशन इसमें और होता है, वो कौन सा होता है देखिएगा, अगर हम लोग प्रिज्म को ऐसे ऐसे कर दें, अब थोड़ा सा 90 डिग्री कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ जब लाइट पड़ेगी ऐसे, फिर ऐसे चलेगी यहाँ से, इस तरीके से पड़ेगी, यहाँ से लाइट ऐसे आएगी, मान लीजिए ऐसे चली, फिर यहाँ पड़ी, फिर ये ऐसे निकल जाएगी, लाइट ऐसे पड़ी, फिर यहाँ पे ऐसे पड़ेगी, यहाँ से चलेगी ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे आ गई, तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके का यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा ऐसे करके। तो ये प्रिज्म की कंडीशन होती है, अगर 90 डिग्री यहाँ है, 45 यहाँ है और यहाँ पे 45 है, तो प्रिज्म में इस तरीके को आपको देखने को मिल जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपको फिनोमेना देखने को मिलेगा। क्या होगा, कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। जब लाइट जो है, जब एंगल हमारा रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा इतना ज़्यादा हो जाए, मतलब 90 या 90 से ज़्यादा हो जाए कि जो लाइट होगी सेम मीडियम वापस आने लगे, जब वापस आ जाएगी तब उसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलेंगे। मतलब लाइट रेयरर से डेंसर में जाके जो है डेंसर से रेयरर में वापस आ जाए, मतलब इस कंडीशन में। और उसमें सबसे पहले हम लोग प्रिज्म को देख लिए, अगर प्रिज्म ऐसे रखेंगे तो प्रिज्म इस तरीके से वापस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ वापस आ गया, इस तरीके से प्रिज्म का बनता है, ठीक है। आगे जो हम लोग का सिलेबस में हो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, तो उसको हम लोग देखते हैं, चलिए। तो ऑप्टिकल फाइबर का कैसे होता है, ठीक है, ऐसा समझे।